जय माँ भवानी, जय माँ आदिशक्ति, हर हर महादेव। आप सबका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र संबंधित जानकारी हम आपके समक्ष लेकर आते हैं। लेकिन आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, वो बहुत ही गंभीर विषय है। तो इसलिए जो लोग तंत्र को अच्छे से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वही इस वीडियो पर रुके, क्योंकि अगर आप तंत्र को अच्छे से नहीं समझना चाहते, बारीकियों से नहीं समझना चाहते, तो ये वीडियो आपको हर्ट करेगा। आपको लगेगा कि बकवास है सब कुछ, क्योंकि आप आधा अधूरा ही जानते हैं। तंत्र असल में है क्या? तंत्र है जो मंत्र के साथ क्रियाओं को किया जाता है। जब भी आपने कोई तांत्रिक अनुष्ठान देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें रखी जाती हैं, बहुत सी चीज़ें वहाँ इधर-उधर सामग्री एकत्रित की जाती हैं। मंत्र क्या होता है कि सिर्फ़ माला लेके जपते हैं। द्वादश द्वादशाक्षर मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है, नवार्ण मंत्र है। मंत्र आप सिर्फ़ करते हो माला लेकर। लेकिन तंत्र तंत्र में जितना मंत्र इम्पोर्टेंट रहता है, उतनी ही सामग्री भी इम्पोर्टेंट रहती है। आवश्यक दोनों चीज़ें हैं, लेकिन तंत्र में सामग्री ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि भोग प्रसाद, या फिर किसी के ऊपर क्रिया करने के लिए उसके कोई सामग्री, कोई सामान, या किसी के घर पे कुछ करना है तो उसके घर वो चीज़ें डाली जाती हैं। किसी का हटाना है तो उसकी कुछ चीज़ें मँगवा के कुछ अपनी चीज़ें खिलाई जाती हैं, जिससे उसका पहला निकलता है, कुछ भी है। अलग-अलग क्रियाएँ, अलग-अलग तो तंत्र है क्रिया। जिसमें क्रिया नहीं है वो तंत्र नहीं है। अगर कोई किसी का फूँक मारता है और कहता है कि ठीक हो गए, तो वो हो सकता है कि ऐसा हो कि 15 दिन के लिए अमावस्या पूर्णिमा तक आप ठीक रहोगे, बाद में वो क्रिया आपके बाद ऊपर उल्टी आ जाएगी। जो बहुत से सिद्ध जो व्यक्ति होते हैं, सिद्ध बाबा होते हैं, उनका ये होता है कि वो कोई पानी आपको दे देते हैं पढ़ के, वो भी एक क्रिया है, उसमें भी एक पानी सामग्री है। ये नहीं है कि वो किसी लहद में। और तंत्र में जो रहता है, तंत्र कभी भी एक तरीके से नहीं चलता। सात्विक तंत्र अकेला चलता ही नहीं है। तंत्र में जो तामसिक चीज़ें हैं, उनको आज के हिसाब से सात्विक बना दिया गया है। लेकिन आज भी बहुत से ऐसी साधनाएँ हैं, बहुत सी ऐसी देवी हैं, देवता हैं जो बलि प्रसाद इत्यादि लेते हैं। और जब भी बलि को आज के टाइम पे बलिदान को अच्छा नहीं माना जा रहा है, या कुछ लोग हैं, कुछ बड़े बाबा हैं या कोई भी है, आप देखोगे कि वो बोलते हैं कि नहीं जी, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं। लेकिन जब आप इसके रहस्य को समझोगे, जानोगे, तब आपको पता लगेगा कि बलिदान क्यों आवश्यक है। क्योंकि जिन देवियों को बलिदान दिया जाता है, आप पहले उन देवियों को सोचो, उनको समझो कि वह क्या एनर्जी है, वो क्या ऊर्जा है, उसको क्यों धारण किया जाता है, उसको बनाया क्यों गया, क्यों परफॉर्म हुई वो। जब आप ये पता करोगे कि सिर्फ़ किन देवियों को बलिदान दिया जाता है, हर देवी को बलिदान नहीं दिया जाता, सिर्फ़ कुछ एक को ही क्यों? जिस दिन आप इस क्यों को समझ जाओगे कि कुछ एक को क्यों, तो आप मानोगे, आप समझोगे कि ये क्यों आवश्यक है और क्यों देना भी चाहिए। तो बस यही कुछ विषय थे, यही कुछ जानकारी थी जिसके लिए मैं आपको बोल रहा था कि सो थर्ड पर्सन जो है, या जो आज के ऊपर-ऊपर से जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, या सो कॉल्ड बाबाओं को देखकर, सुनकर जो आ गए हैं, वो इस वीडियो को ना देखें। बाकी जब आप एक बार तंत्र की गहराई में उतर जाओगे, या कभी आपके साथ ऐसी देवी या देवता कोई लग जाएगा जो कहेगा कि मुझे बलि चाहिए, तब मैं देखूँगा आपको कि आप बलि देते हैं कि नहीं। ये बात एक दिन खुद से पूछना, खुद जब अकेले हो तो सोचना कि अगर आपके घर के ऊपर ऐसी देवी या देवता है, जो बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी बलि लेता आ रहा है, और जिसको आप कहते हो कि मैं अब बलि नहीं दे रहा, वो आपके घर परिवार से बलि लेना शुरू भी कर देगी, तो क्या आप बलि नहीं दोगे? आपको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो आपके जो वंशज हैं, उन्होंने ऐसी ऊर्जा को अपना रखा है। और वो अपनाए हुई ऊर्जा एकदम नहीं छूटती। आप चाहते हो कि अब तक उसने आपका साथ दिया, उसने आपके वंश की वृद्धि की, उसने आपका रक्षण किया है, पालन-पोषण किया है, और आप एकदम कह दोगे कि नहीं जी, हम नहीं करते। तो वो फिर आपको बता देगी कि वो क्या शक्ति है। और जो माता की योगिनियाँ हैं, वो जो बलि प्रदान या माता के भोग की निंदा करते हैं, उनका भोग भक्षण करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। तो अगर आप नहीं भी चाहते, या देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, वो आपके दिल की इच्छा है, वो आपकी तमन्ना है, मैं किसी को नहीं कहूँगा कि आप दो या ना दो। अगर आपकी होती है, आप करना चाहते हैं तो करो, नहीं करना चाहते तो कभी भी देवी की जो भोग प्रसाद है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो उसकी निंदा करते हैं, देवी की योगिनियाँ स्वयं उस पे जो रक्त मांस का भक्षण करने लगती हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा जो कालिका पुराण है उसमें स्वयं लिखा गया है, आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। इसलिए जिस भी तरीके से, जिस भी विधा से, जिस भी भोग प्रसाद से आप अपनी को देवी, देवी-देवता, या आपके घर परिवार के बुजुर्ग
जिस भी शक्ति के पूजा उपचार करते आ रहे हैं, ऐसे ही आप भी कीजिए, उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए। अगर आप पहले तामसिक करते हैं, तो हो सके तो अभी भी ऐसे ही चलते रहने दीजिए। अगर आप सात्विक करते हैं, तो भी अभी ऐसे ही चले रहने दीजिए, क्योंकि एकदम शक्ति का जो छेड़छाड़ रहता है, उससे कई घर बर्बाद भी हो जाते हैं। और अगर फिर भी आप चाहते हैं, तो पहले एक अच्छे जो उच्च लेवल के उस शक्ति के साधक हैं, उनसे आप मिलिए, फिर आप इस बारे में सोचिए। तो इसी के साथ आज का विषय यही समाप्त करते हैं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा अन्य जितने भी सोशल हैंडल्स हैं, उन पे आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कोई टॉपिक या कोई विषय आपके मन में है जिसके बारे में आप जानना ना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइए। जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति, ओम नमो नारायण।